जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो सेट आज हम लोग करेंगे 7, ठीक है, FL सेट 7 FL। इसकी प्रीवियस के कुछ वीडियो में दोस्तों एक वीडियो में आपको बता दें कि सेट 4 का वो FI सेट है जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा। उसमें FL लिख गया था तो FL नहीं, वहाँ पर FI है, ठीक है। और ये आपका सेट जो है ये FL है, इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कहा गया है, पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि समुच्चय n में संबंध R निम्नवत परिभाषित है। समुच्चय n में R में संबंध निम्नवत परिभाषित है। R बराबर यानी उत्तर आप लोग लिखोगे उत्तर एक का R बराबर A, B सच दैट A बराबर B और B इज ग्रेटर देन 6। कौन सा सही है? ये क्वेश्चन शायद दोस्तों हमने एक बार आपको सॉल्व करके दे भी दिया। चलो दोबारा कर देते हैं। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर संबंध है यानी A बराबर B ना, A बराबर B माइनस 2, A बराबर B माइनस 2। अब देखो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा पता है क्यों सही है? 6,8 बिलोंग्स टू R। ऑप्शन नंबर तीसरा इसलिए दोस्तों सही है, अगर आप लोग A का मान 6 रखोगे, B का मान 8 रखोगे, B का मान अगर 8 रखोगे तो 8 से 2 घटाओगे तभी तो A का मान 6 आएगा। तो ये A का मान ये B का मान होता है। तो देखो यहाँ पर 6 तभी आएगा। फिर से एक बार यहाँ पे 8 रखोगे तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना, इसको सॉल्यूशन देते हैं आप लोग। देखो जैसे ये हो जाएगा आपके पास A बराबर B माइनस 2 अर्थात A बराबर 8 माइनस 2 अर्थात 6। तो A बराबर कितना जाएगा? 6। तो A बराबर 6 तभी आएगा जब B का मान क्या लोगे आप लोग? 8 लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक का खा में कह रहा है fx और mod x। तो अब लोग लिखोगे उत्तर एक का, तो प्रदत्त मापांक f r टेंड्स टू r। तो ये तो आपके पास पता है कि mod x ना तो ये अवकलनी, ये तो अवकलनी है, मतलब अवकलनी नहीं है, ये अवकलनी भी नहीं है और सतत भी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे जब ना तो ये अवकलनी ना सतत है, इसके अनुसार ये चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। ना तो यह है एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। उत्तर एक का गा देखो, उत्तर एक का गा में कह रहा है cot 6x का समाकलन। तो ध्यान रखना कि cot x का समाकलन क्या होता है? log sin x, और sin x और x की जगह 6x, और जो भी इसके गुणा में होता है ना, कोणांक में, वो इसके बटे में आता है। तो 1/6 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पहला ही ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का घा। तो हम लोग उत्तर 1 का घा। 1 के घा में कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जानते हो ये किसका मान है? ये tan इनवर्स tan π/3 का मान है, tan 60 का मान है, माइनस, अब इसको चाहो तो आप लोग प्लस कर सकते हो, ना चाहो तो माइनस में रख सकते हो। ये किसका मान है जानते हो? सेक इनवर्स सेक 2π/3 का मान है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो π/3 माइनस 2π/3 दोनों का एलसीएम बराबर, तो माइनस का π/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके पास दूसरा ऑप्शन आपके पास सही हो गया। इसके बाद उत्तर नंबर 1 का इंग्या में ये है कि d2y/dx² बराबर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर 3/2 की कोटि है। दो कोटि किससे कहते हैं? जितनी बार अवकलन करते हैं, जितनी बार हम लोग करेंगे अवकलन, उसे हम लोग उसकी
उसको कोटि कहते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले इसको, ये बटे में है, इसके गुणा में आ जाएगा घात के, तो ये हो जाएगा 9 d2y अपॉन dx, नहीं कोटि पूछा गया, घात तो पूछा नहीं गया, तो ये पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। तो कोटि में क्या करते हैं हम लोग, जितने बार अवकलन करोगे उतनी बार ही कोटि, तो कोटि बराबर आप लोग लिखोगे 2, कोटि बराबर क्या लिखोगे 2, 2 बार अवकलन किया गया ना, तो कोटि क्या हो गया 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 2 का 2 के का में ये कह रहा है कि कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 और सच दैट x का जो मान है वो 1 से ज़्यादा है। देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, कभी भी कॉट के साथ अगर x² आ जाए तो हमेशा उसकी जगह आप लोग सेक माना करो या कॉसेक माना करो। तो हमने माना, यहाँ पर माना x बराबर सेक थीटा, तो x बराबर सेक थीटा माना, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर सेक को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक, ऐसा क्यों माना अभी आपको बता रहे हैं। ये हो गया कॉट इनवर्स 1/√, में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ये फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा का, तो इसकी जगह हम लोग tan स्क्वायर थीटा रख लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√, में tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, 1/tan थीटा ये फार्मूला होता है कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल, बचा थीटा, थीटा का मान कितना है सेक इनवर्स x, तो आंसर हमारे पास हो गया सेक इनवर्स x। और ये दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, ये दोस्तों जो है आपके पास ये हो गया आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा में कह रहा है, तो लिखोगे आप लोग उत्तर दूसरे का खा में कह रहा है साइन इनवर्स x² का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। सबसे पहले माना हमने y बराबर साइन इनवर्स x²। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि साइन इनवर्स d/dx, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√, में 1 - x²। ठीक है, ये किसका अवकलन है, साइन इनवर्स x का। तो आपके पास ये हो जाएगा dy/dx, तो 1/√, में 1 - x², मतलब हो गया x की घात 4, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, और x² का क्या होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x। तो यही दोस्तों आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये हो गया आंसर। दोस्तों अब इतने का शॉर्ट कर लो, तो आगे क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा में क्या कह रहा है, PA/B ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे हम लोग उत्तर दूसरे का गा PA/B आपको ज्ञात करना है, और इसके बाद PB बराबर आपके पास 0.5 है, PA इंटरसेक्शन B बराबर आपके पास है 0.32। अब देखो इसको जब ज्ञात करोगे तो आपके पास फार्मूला आपको पता ही है, ज्ञात है PA/B, PA इंटरसेक्शन B/PB, ये फार्मूला होता है A और B का इंटरसेक्शन और बटे PB, जो बटे में रहेगा वो बटे में आता है। तो PA/B बराबर इसका मान है 0.32, PB का मान है 0.5, यही तो है, एक बार देख ले। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको 0 कर लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये हो गया 16, ये हो गया 25, तो PA/B भाग लगाओ, तो 25 का भाग लगा दो 16 में, 25 का भाग लगाएंगे 16 में,
भागने खाए 0 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 25 पंचे 1, 25 छिक्का 150, तो ये 10 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 25 चौको 100, तो कितना आ गया हमारे पास 0.64 इसका आंसर। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा, तो लिखोगे आप लोग उत्तर दूसरे का घा। दूसरे का घा में कह रहा है, इसको ए वेक्टर मान लो कि ए वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण। तो बीच का कोण के लिए बीच का कोण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि बीच का कोण cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट है ये बटे माड ए वेक्टर डॉट माड बी वेक्टर, दोनों का माड निकाल लो। जब माड निकालेंगे तो माड ए वेक्टर जब निकालेंगे तो इसका गुणांकों का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, तो ये हो गया अंडर रूट का 14। बी का निकालेंगे मापांक, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, ये भी हो गया अंडर रूट का 14। और यहाँ पर ध्यान रखना कि cos थीटा बराबर इन दोनों का डायरेक्टली गुणा करेंगे तो 2 3 6, फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक, बटे अंडर रूट का 14 इंटू अंडर रूट का 14। तो cos थीटा बराबर ये 8 और घट गया तो -5 बटे 14, इसको उधर भेजो तो cos इनवर्स -5 बटे 14, और यही दोस्तों आंसर के रूप में इसको हम लोग रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 2 का इंडियन नंबर। 2 के इंडियन नंबर में a बराबर 3 - 1 0 2 और b बराबर आपके पास -7, 0 -7 0 और 4 9। आपको ज्ञात क्या करना है, 5a - 2b, 5a - 2b। तो करोगे क्या आप लोग, a वाले मान में 5 का गुणा कर दो। हाँ, तो 5 तिया 15 माइनस का 5 एकम 5, ये 0, 5 दूनी 10 माइनस, इसमें 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 0 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब जब घटाएंगे तो इससे देखो ये माइनस का अंदर गुणा होता है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 15 और 14 ये कितना हो जाएगा 29, ये तो 0 है तो माइनस का 5 ही बचेगा, ये 0 है तो ये -8 है तो माइनस का 8 बचेगा, ये माइनस का 18 और ये 10 तो माइनस का 8 बचेगा। और इसको दोस्तों हम लोग किसके रूप में, आंसर के रूप में रख लेंगे। इतने का शॉर्ट कर लो, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का का में क्या कह रहा है, तो आप लिखोगे उत्तर तीसरे का उत्तर तीसरे का में कह रहा है कि यदि R1 R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 R2, हाँ, R1 व R2 ये तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, वह संबंध जिसमें तीनों संबंध हो, सम्मित, स्वतुल और संक्रमक, तीनों संबंध हो तो तुल्यता संबंध कहते हैं। ये A में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है, भी A में तुल्यता संबंध है। अच्छा, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, वह संबंध जिसमें स्वतुल, सम्मित, संक्रमक तीनों संबंध हो। स्वतुल संबंध किसे कहते हैं, एक अभी अब A में हो स्वतुल,
ए का अवयव बी में, बी का अवयव ए में हो, सम्मित, ए का अवयव बी में, बी का अवयव सी में और ए का अवयव बी सी में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमक। ये तीनों संबंध दिखाएंगे और हमारे पास कौन सा संबंध बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा तुल्यता संबंध। देखो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे स्वतुल्य के लिए। क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य के लिए। हाँ, पहले हम लोग दिखाएंगे स्वतुल्य के लिए, फिर दिखाएंगे सम्मित के लिए, फिर दिखाएंगे संक्रमक के लिए, और ये तीनों दिखाने के बाद हमारे पास संबंध कौन सा बनेगा, तुल्यता। तीनों दिखाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले देखो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। देखो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि ये दोनों जो है, इसको ए बी से पहले दिखाते हैं, ए कॉमा बी से। हाँ, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, ए से। इन्होंने पहले ही कहा था R1 R2 ए के तुल्यता संबंध है, तो A1 और कॉमा A1 नहीं, A कॉमा B ये बिलोंग्स करता है किससे, A से। फिर से एक बार रिवाइज, तुल्यता संबंध ए का अवयव ए में, बी का अवयव बी में, तुल्यता संबंध, ठीक है। तो इसमें हम लोग दिखाएंगे, ध्यान रखना कि इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार कि A कॉमा ए बिलोंग्स करता है R से, फिर सॉरी ए कॉमा ए लिखेंगे, ए कॉमा ए, और ए बी कॉमा बी ये भी बिलोंग्स करता है यस से। और जो दोनों में बिलोंग्स करे, यानी ए का अवयव ए में, बी का अवयव बी में हो, यानी बी बी हो या ए हो, तो इसे स्वतुल्य कहते हैं। तो देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा आर से, बी कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा आर से। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि ए कॉमा, बार बार बी क्यों लिख जाता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स करता है यस से। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि बी कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर से। तो जो दोनों में कॉमन हो उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। तो आप लोग कह सकते हो ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर। दोस्तों एक काम करो, इसमें हमने R1 R2 दिखाना है, तो एक काम करो, इसमें यश की जगह जहां जहां यश है वहां वहां R2 कर लो, इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, इसको R1 कर लो, इसको R1 कर लो। बिलोंग्स करता है ए कॉमा बी बिलोंग्स करता R1 इंटरसेक्शन R2। अतः हम लोग क्या कहेंगे, ये है स्वतुल्य संबंध है। सम्मित में कैसे दिखाएंगे, सम्मित में ध्यान रखना, सम्मित में दिखाएंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स किससे कर रहा है, आपको पता है ए से। तो हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है R1 से, और ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है R2 से। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है R1 से, बी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है R2 से। तो देखो वही संबंध में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे अतः ए कॉमा बी ये बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। देखो इन दोनों में भी कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन हो गया, R1 R2 में जो कॉमन हो तो दोनों ही कॉमन हो गया। तो हम लोग कहेंगे यह एक सम्मित संबंध है। इसका संक्रमक में हम लोग तीन अवयव लेते हैं, ए कॉमा बी होना चाहिए, बी कॉमा सी होना चाहिए, सी कॉमा ए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे इसमें ए कॉमा बी, ये तो पता ही आपको बिलोंग्स कर रहा है ए से, स्टार्टिंग में ही दिया गया था R1 R2 की जगह। अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं ए कॉमा बी, हम लोग लिख क्या सकते जानते हैं, ए कॉमा, इसमें तो ए कॉमा यही है, इसको देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है R1 से, और इसी प्रकार इसमें देखो बी कॉमा ए बिलोंग्स किस कर रहा है R2 से। तो जब ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है R से, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स ये भी करेगा R2 से भी करेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स R1 से कर रहा है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा R2 से। इसी प्रकार बी कॉमा सी किससे बिलोंग्स करेगा, R1 से, तो फिर
बी कॉमा सी बिलोंग्स करेगा R2 से, बी कॉमा सी बिलोंग्स किससे करेगा R2 से। और इसी प्रकार ए कॉमा सी, हमें तीनों दिखाना ना, ए कॉमा सी बिलोंग्स करेगा R1 से और बी ए कॉमा सी बिलोंग्स करेगा R2 से। और जो तीनों संबंध हो इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए हो, तीनों संबंध हो, सी कॉमा ए नहीं ए कॉमा सी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसमें देखो तो हम लोग कहेंगे ए कॉमा बी, तीनों ए कॉमा बी बिलोंग्स इससे कर ही रहा है, तो ए कॉमा बी ये बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 और सी ए कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2। अतः हम लोग कहेंगे यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में दोस्तों आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अगर कठिन लग रहा है तो आपको फिर से बताते हैं। तुल्यता संबंध में आपको तीनों संबंध दिखाओगे, ए कॉमा बी एक बार, ए कॉमा ए एक बार दिखाओगे, ए कॉमा बी एक बार दिखाओगे, ए कॉमा सी एक बार दिखाओगे, 3 बार दिखाना होगा, ठीक है। तो स्वतुल्य में आप लोग ए कॉमा ए दिखाओगे, सम्मित में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दिखाओगे और सम्मित के बाद संक्रमक में ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी दिखाओगे, तो आपके पास कौन संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में कोटि n के व्युत्क्रमणी अवयव ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा। तो उत्तर तीसरे का खा, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स, नहीं बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। लोग जानते हैं कि जो आपके पास मॉड ए है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी ये आपके पास इसका अस्तित्व होगा, है कि नहीं। ए इनवर्स के लिए जब निकालते मॉड ए निकालते हैं ना, तो मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू ए होगा, 0 होगा, तभी तो ये अस्तित्व में होगा। इसी प्रकार मॉड बी भी नॉट इक्वल्स टू में 0 के बराबर होगा, तभी ये अस्तित्व में होगा, क्योंकि अगर बराबर 0 आ जाए तो अस्तित्व नहीं होता है। तो अस्तित्व बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं मॉड ए हो चाहे मॉड बी हो नॉट इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार आप लोग इसमें कह सकते हो कि जो मॉड ए और मॉड बी का गुणा है ये नॉट इक्वल्स टू 0, इसमें और इसमें कह सकते हो आप लोग कि जो मॉड ए बी है इसका गुणा भी नॉट इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, 0। इतना तो क्लियर हो गया ना। मॉड ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो चाहे ए और ए बी हो, इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो गया तो अस्तित्व नहीं होगा ना। इसलिए अब देखो, इसलिए ए बी का व्युत्क्रम अवयव, इसलिए ए बी का व्युत्क्रम अवयव, ए बी का व्युत्क्रम अवयव क्या होगा, ए बी को लिखेंगे, ठीक, इधर भी ए बी लिखेंगे उधर भी ए बी लिखेंगे, थोड़ा समझते जाना, इधर भी ए बी उधर भी ए बी, इसके गुणा में बी इनवर्स ए इनवर्स करेंगे और इधर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ही कोष्टक लगा देंगे। इसके गुणा में भी बी इनवर्स और ए इनवर्स लिखेंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स, यानी दोनों के गुणा में हम लोग ए बी और ए बी दोनों में हम लोगों ने क्या कर दिया, बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा कर लिया। बी इनवर्स बराबर आई और ए आई बराबर होता है ए। जब भी हमने प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आपको हल बताया था तो ए आई बराबर क्या होता है ए, और एक चीज आप लोग जानते हो बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स बी या बी इनवर्स बराबर क्या होता है, मतलब बी इनवर्स बराबर आई और ए आई बराबर ए। ये तो हमने प्रारंभिक संक्रियाओं पर जब हल बताया था तब आपको बताया था कि ये होता है, इसको लेकर ही हल करते हैं। तो आगे देखो, इसी के अनुसार यहां पर ए बी को ए बी लिखो, ए बी को ए बी लिखो, बी इनवर्स ए इनवर्स को ऐसे ही लिखो, बराबर ए को ए लिखो।
लेकिन ये आपके पास बी इनवर्स बी इनवर्स ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब इसको अब लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखो, ए आई बराबर क्या होता है, ए, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स। आपको पता है इसको ए बी लिखो, बी इनवर्स ए इनवर्स को ऐसे लिखो, ए इनवर्स, बी इनवर्स बराबर आई, तो ए इनवर्स बराबर भी क्या हो जाएगा, आई। तो इन दोनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। अब देखो इसको जो है हम लोग उठाकर उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर आई, और ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स, इसको उधर भेजेंगे इनवर्स हो जाएगा क्योंकि बट्टे में जाएगा, और इसी घात एक है तो इनवर्स हो जाएगा। तो आपको बता देते थोड़ा सा, आई के बट्टे में जाएगा, गुणा में है बट्टे में आएगा, ये इसकी घात एक ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर आई ए बी का इनवर्स। अब आपको पता है कि आप लोग भली भांति परिचित हो, आई ए इनवर्स का मतलब होता है ए इनवर्स, ठीक। अब ये हो जाएगा आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, थोड़ा कठिन लगा होगा। इस दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं, हमने समझाना था समझा दिया। इस दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं। सबसे पहले दोनों पक्षों में आप लोग क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे। दोनों पक्षों में आप लोग क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे, ए बी बराबर ए बी, ठीक। दोनों पक्षों में लिखोगे आप लोग। फिर दोनों पक्षों में इसका गुणा करोगे, बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करोगे, कुछ क्रम इस प्रकार से बनाओगे। बनाने के बाद इसको वही उतारते उतारते चले जाओगे, इसको को चेंज करते जाओगे, बी इनवर्स बी इनवर्स आई बन जाएगा, आई बना, ए आई आपके पास ए बन जाएगा, ए बना, ए इनवर्स आपके पास आई होता है, आई बना। इसको उठाकर उधर पटका तो ये पक्षांतर के अनुसार भाग में पहुंच गया, इसको ऊपर ले गया तो माइनस में हो गया, और ए आई इनवर्स बराबर ए इनवर्स होता है, तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स हो गया। और यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था। अब फटाफट दोस्तों इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का गा, देखो तीसरे का गा में क्या कह रहा है, दिखाइए कि, तो अगर लिखोगे उत्तर तीसरे का गा। तीसरे का गा में कह रहा है कि दिखाइए कि एफ एक्स बराबर 7x² माइनस 3, और इन्होंने कहा यक्स इज ग्रेटर देन 0 का एक वर्धमान फलन है। दो वर्धमान फलन, इन्होंने कहा यक्स इज ग्रेटर देन 0 कहा है, एक्स का मान 0 से अधिक होना चाहिए। सबसे पहले इसका करते हैं अवकलन, तो ये हो जाएगा यब डैश यक्स, 7 दूनी 14 यक्स, और 3 का हो गया 0, ठीक। तो ये हो गया यब डैश यक्स बराबर, ये आ गया आपके पास 14 यक्स। अब हम लोग लेते क्या है, यब डैश यक्स बराबर 0 वर्धमान फलन के लिए, हाँ वर्धमान फलन हो चाहे हार्शमान फलन हो, दोनों के लिए 0 लेते हैं। इसके बाद 14 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा 14 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास यक्स का मान जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक वर्धमान होगा। कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक वर्धमान होगा। 7x ही तो है, क्या नाम 3 ही तो है, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर घा, तीसरे का घा, तो उत्तर तीसरे का घा। तीसरे का घा में क्या कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य, फलन एवं व्यवरोधों की प्रकृति बताइए। उद्देश्य और व्यवरोध को बताना है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य का अर्थ होता है, मतलब जो आपके पास रैखिक प्रोग्राम है, रैखिक प्रोग्राम को हमने आपको हर एक सेट में तो सॉल्व कर ही दिया है, हर एक शॉर्ट सेट में सॉल्व कर देते हैं। रैखिक प्रोग्राम का उद्देश्य होता है या तो उसका हम लोग अधिकतमीकरण करते हैं या तो न्यूनतमीकरण करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है रैखिक समीकरणों को उसका न्यूनतमीकरण
या अधिकतमीकरण करना, उसका हम लोग क्या करते हैं, या तो उसका न्यूनतमीकरण करते हैं या तो उसका हम लोग अधिकतमीकरण करते हैं। जैसे हमारे पास मान दिया होता है z बराबर मान लो कि 10x प्लस 20y, तो इसका हम लोग न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो रैखिक असमीकाओं में उसका न्यूनतमीकरण करना या अधिकतमीकरण करना, ये उसका उद्देश्य होता है। और क्या पूछा गया, व्यवरोध। व्यवरोध, तो व्यवरोध का अर्थ क्या हो गया कि जो रैखिक असमीका होते हैं उसमें जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे व्यवरोध कहते हैं। रैखिक अभिसमीका में जो उसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे रैखिक असमीका कहते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे लिखा होगा x प्लस 20y इज लेस देन या ग्रेटर देन, मान लो कि 11 और 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं इस प्रतिबंध को व्यवरोध कहते हैं। तो रैखिक असमीका में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उस प्रतिबंध को व्यवरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 सभी खंडों को हल करना है। समुच्चय A का मान 2, 6, 2, 4, 6 स्वयं तक सभी एक एक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं के सभी एक एक ही फलनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। देखो, तो अब लिखोगे उत्तर चौथे का क्या लिखा गया है, a बराबर 2, 4, 6, a बराबर 2, 4, 6। इसमें कहा स्वयं का एक एक ही फलन। तो जब भी फलनों की संख्या ज्ञात किया जाता है तो हम लोग देखेंगे यहां पर 1, 2, 3, तो n का मान कितना हो गया, 3। आप लोग जानते हो कि संख्या बराबर हम लोग फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, n फैक्टोरियल निकालते हैं, अर्थात 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित, क्रम से तोड़ते हैं। मतलब जैसे 3, 2, 1, तो 3 दूनी 6, तो इसकी संख्या हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। इसके बाद चौथे का खा, यदि a बराबर इतना दिया गया है a i डैश और तो हो तो अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। देखो चौथे का खा, उत्तर चौथे का खा a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश बराबर आपके पास क्या दिया गया है, i। तो अल्फा का मान आपको ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर जब हम लोग a डैश निकालेंगे, a डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, तो इसको परिवर्त करेंगे तो कॉस अल्फा, इसकी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना और बराबर i, तो i का मान जानते हो आप लोग, i का मान होता है 1001। समझना थोड़ा सा, इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा बराबर i का मान, इन दोनों को जोड़ा हमने ना, बराबर i का मान 1001। तो देखो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, ये बटे में पहुंच गया। तो ये कॉस अल्फा बराबर कॉस 60 का मान है ये, तो हम लोग कहेंगे अल्फा बराबर 60 करो या π/3 करो, दोनों ही आंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर 60 करो या π/3 करो। थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, बच्चा अगर स्क्रीन में ना है, हो सकता है तो ऊपर लिख देते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 60 या π/3, 60 या π/3, ये आ गया आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, x के सापेक्ष x की पावर cos x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष ज्ञात करना है, x की पावर cos x। तो चौथे का गा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर
चौथे का गा। तो हमने माना y बराबर x की पावर cos x। कभी भी एक चीज का विशेष ध्यान रखना, x की पावर आने, चर की पावर चर हो तो हमेशा log लेके करना। तो दोनों पक्षों में log लेने पर तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर cos x। इसमें फार्मूला आप लोग प्रयोग करोगे log m की घात n, जो कि होता है n log m। ठीक, तो इस फार्मूले के अनुसार log y, ये cos आगे आके हो जाएगा cos x log x। इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान के अवकलन करोगे। log y का 1/y और y का अवकलन आप लोग किस प्रकार से लिखोगे, dy/dx। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो log x का 1/x प्लस द्वितीय फलन तो log x। प्रथम का अवकलन तो cos x का माइनस sin x। तो ये इसके गुणा में पहुंच जाएगा। तो dy/dx बराबर y, इसको लिखोगे cos x बटे x, cos x बटे x माइनस ये हो जाएगा sin x log x। y का मान रख दो, y का मान है x और cos x। तो dy/dx बराबर x की पावर cos x बटे x माइनस sin x log x। आंसर कर लो। इसी को जो है दोस्तों आंसर के रूप में रख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे से पहले दोस्तों इसमें फटाफट शॉर्ट कर लो आप लोग। चौथे घा में क्या कह रहा है, तो उत्तर चौथे का घा, a और b को विलुप्त करके वक्र y बराबर e की पावर 2x a प्लस bx को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण आपको ज्ञात करना है। अवकल समीकरण में एक बार या दो बार का अवकलन करोगे आप लोग। ठीक, सबसे पहले इसका हम लोग अंदर गुणा कर लेते हैं। तो y बराबर e की पावर 2x a प्लस b e की पावर 2x और यहां पर x। तो dy/dx इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो e की पावर दो, जो भी घात होता है वो आगे आता है, तो 2 a e की पावर जो भी है वही रहता है। ठीक, प्लस इसको फर्स्ट सेकेंड से करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान के करेंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो 2 e की पावर 2x प्लस द्वितीय फलन तो e की पावर 2x। प्रथम का अवकलन तो x का होता है 1, जो भी x से गुणा में होता है वो गुणा में आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2a e की पावर 2x प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये जगह bx 2b e की पावर 2x प्लस b e की पावर 2x। एक बार रीचेक कर लेते हैं, bx 2bx e की पावर 2x सही है। इसमें 2 ले लो कॉमन, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो थोड़ा समझना, यहां पर 2 कॉमन लेते तो a e की पावर 2x a e की पावर 2x bx e की पावर 2x bx e की पावर 2x, ये y का मान है। तो ये टोटल मान यहां से यहां का मान किसका हो जाएगा y, तो इसके जगह लिखेंगे हम लोग y। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b e की पावर 2x, क्या हो जाएगा b e की पावर 2x। अब यहां से थोड़ा देखो, अगर इसको हमें e की पावर x को इससे हटा दे 2x को, तो यार b बचेगा, b का अवकलन 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने दोनों पक्षों में क्या किया, e की पावर 2x e की पावर 2x e की पावर 2x का भाग लगा दिया, ये कैंसिल। ये ऊपर जाके हो जाएगा e की पावर -2x dy/dx और बराबर ये हो जाएगा e की पावर -2x 2y और प्लस b। इसका पुनः अवकलन करो तो ये प्रथम और ये द्वितीय, इसमें ये प्रथम और ये द्वितीय। अब देखो प्रथम फलन तो e की पावर -2x, द्वितीय का अवकलन तो dy/dx स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन तो dy/dx। प्रथम का अवकलन तो e की पावर -2x ना, e की पावर -2x है तो -2 e की पावर -2x बराबर। अब इसमें प्रथम फलन 2 को तो बाहर लिखो ही, प्रथम फलन तो e की पावर -2x, द्वितीय का अवकलन तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा dy/dx प्लस द्वितीय फलन तो
ये हो जाएगा y, प्रथम का अवकलन तो इंटू -2 e की पावर -2x प्लस इसका तो हो जाएगा 0, b का हो गया 0। अब यह हो जाएगा e की पावर -2x d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस का ये हो जाएगा 2 e की पावर -2x dy बाई dx बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 e की पावर -2x dy बाई dx माइनस का हो जाएगा 2y e की पावर -2x, ठीक, e की पावर -2x -2x ये हो गया कॉमन, तो e की पावर -2x ये हो गया कॉमन। तो बचा क्या हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर माइनस ये बचा 2 dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2 dy बाई dx माइनस का ये हो जाएगा 2y इधर का, इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर लो तो 2 dy बाई dx स्क्वायर और -2 dy बाई dx और ये इधर आके -2 dy बाई dx -2y बराबर 0 प्लस 2y। अब ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, ये दोनों जुड़कर माइनस का 4 dy बाई dx प्लस का 2y बराबर 0। देखो इसमें a और b का कहीं नामो निशान नहीं है और इसी को आंसर के रूप में रख लोगे, जैसे ही a और b हट जाए बस वही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक हम लोग पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे, तो पार्ट 1 में दोस्तों इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।